Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. I hope you thoroughly enjoyed today's market. बहुत मैसिव गैप डाउन खुला था और उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई है निफ्टी में और निफ्टी ने जितना ड्रॉप आया था निफ्टी में उसे कहीं ज्यादा रिकवरी निफ्टी ने दी है आज के दिन। आप देखिए गैप डाउन खुल के पूरा इसने ऑलमोस्ट लाइक 250-300 पॉइंट्स का रिकवरी दिया है फ्रॉम द लोअर लेवल। Huge recovery happened, and that shows the strength of the market at this point of time. I just want to see what's happening in the Bank Nifty as well. बैंक निफ्टी को भी देखते हैं एक बार, और बैंक निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। तो जहां तक समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी को देख के वही समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रही है। ये जो बैंक निफ्टी का जो एक मेन ट्रेंड लाइन है उसको बैंक निफ्टी ऑनर कर रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज निफ्टी ने भी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और वापस बाउंस किया है। मैं आपके लिए मैंने कल स्टॉक निकाला था ट्रेंड, राइट? वो प्लीज आप अपने रडार पे रखिएगा। आज भी इसमें एक शानदार मूव आया है। मैं अगेन लाइक मुझे लगता है कि शायद हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है। जो लोग इनसाइडर्स होते हैं उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि उनको पता होती है। दैट इज व्हाई द लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। आप देखिए इनकी अर्निंग्स आने वाली है 25th of April and I'm 100% sure the earnings are going to be good. So I'm holding the position for Monday, Tuesday because next week में जब results आएंगे I'm sure this will give a very beautiful breakout. So ट्रेंड को रडार पे रखिए। मैंने तो ऑलरेडी एंट्री ले चुकी हूँ मैं और आई विल बी होल्डिंग इट, बट आज मेरे रडार पे एक ऐसा स्टॉक है जो कि टोबैको के सेगमेंट से है, राइट? आप में से बहुत लोग बोलोगे कि इस तरह के स्टॉक आप क्यों देते हो, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि स्टॉक टोबैको का है कि लिकर का है कि मीट का है। आई जस्ट लुक एट द प्राइस बिकॉज फॉर मी इट्स अ स्टॉक। आई डोंट रियली केयर मच अबाउट इट। सो जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ स्टॉक का नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज। VST Industries is engaged in inter alia in manufacture and trading of cigarettes, tobacco and tobacco products. And जो इनकी ये कंपनी का मेन ओनर है उन्हें वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड। दैट इज हाउ VST incorporated in 1930 holds the position of the third largest player in the domestic market with a market share of about 10%. अगर हम के ब्रांड पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो कंपनी हैज अ पोर्टफोलियो दैट comprises 5 vibrant brands, total editions, charms, special and moments. These are the brands that they are having. अगर नए लॉन्चेस की बात करते हैं तो इन्होंने टोटल रॉयल ट्विस्ट, टोटल एक्टिव मिंट एंड टोटल रिफ्रेश, दीज आर द ब्रांड्स। और अगर कंजम्पशन की बात करें तो इनका जो 90% कंजम्पशन है वो इंडिया में है, 10% इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें, द कंपनी ऑपरेट्स विद 2 फैक्ट्रीज एंड 6 रीजनल ऑफिसेज. इट कंज्यूम्स 4,955 टन of raw tobacco as raw material. In the year 23, company invested rupees 76 crore, which is 45% of its gross turnover in R&D. Imagine a company spends so much amount of money अगर वो R&D में invest करती है. It simply means company has long-term goals and long-term perspective in place. This company is an associate of British American Tobacco, which holds 32% stake. अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो 6,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी इज अबाउट 21.3, आरओसी इज अबाउट 38%, आरओई इज अबाउट 29%। और अगर बात करें कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, जीरो डेट है ऑलमोस्ट कंपनी के पास। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड ऑफ 3.84% एंड कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई. The track record of ROE is about 31.9%, and company has been maintaining a healthy dividend payout of 65%. So the cons are basically the company has delivered a poor sales growth over the years because I'm sure many people are becoming health conscious. Promoters holding is slightly low, which is about 32%. अगर हम इनके competitors की बात करें तो ITC, Godfrey Philip, VST and NTC Limited Industries. और अगर हम बात करते हैं कि इनकी सेल्स कैसी है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 287 से सेल्स बढ़ के हो गई है 363 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थोड़े से नीचे गए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा नीचे गया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुए हैं, और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी थोड़ा सा डिक्लाइन है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो 2012 में इनकी सेल्स थी 684 करोड़ की, जो बढ़ के अब तक हो गई है इस साल में
47 crores, almost like in 12 years sales have become double. और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की तो 210 करोड़ से बढ़ के ये 339 करोड़ हो गया है। बीच में डबल भी हो गया था बट थोड़ा सा डिक्लाइन है एज ऑफ नाउ इन द प्रॉफिट्स। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 143 करोड़ से बढ़ के 282 करोड़ हो गया, और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार बढ़ रहा है इस कंपनी का। डिविडेंड पे आउट इज आल्सो हेल्दी, 71%, 76% लाइक दैट। उसके बाद हम बात करते हैं कि बोरोइंग्स कितनी है। बोरोइंग्स देखिए इनकी लगातार जीरो बोरोइंग है, देयर इज नो बोरोइंग एंड रिजर्व्स आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द रिजर्व्स। अगर हम इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो लगातार कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़ती, बट अभी इस मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा इनका डिक्लाइन हुआ है। मतलब मार्च 22 से मार्च 23 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, बट जहां तक प्रॉफिट की बात करें उसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन है। मतलब 400 करोड़ से कुछ 20-30 करोड़ का इनका डिक्लाइन है। अगर हम नेट कैश फ्लो की बात करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव कैश फ्लो है, और डेटर डेज बहुत कम है, 10-12 के करीब है, और आरओसी को अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा डेफिनेटली थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि promoters holding is about 32.16 and it's been stable for almost like many years. FIs की होल्डिंग जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है, और DIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टेबल एट 17.5, whereas public holding has increased a little bit to 48.57%. So ये इसके बेसिक फंडामेंटल्स है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। So ये आपके सामने VST इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई एम गोना शो यू इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव। तो स्टॉक जो है कई बार इसने ये बाउंड्रीज को टच करके नीचे आया है, विच इज अ बाउंड्री ऑफ 3862। बार बार स्टॉक इस जगह को टच करता है और नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, और फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और लगातार आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब क्या समझ में आता है कि आज इसने जो क्लोजिंग दी है इस पास बैरियर के ऊपर दी है। ये जो पास में इतनी बार इसको बैरियर लगा है, 1 बैरियर, 2 बैरियर, थर्ड बैरियर जहां पे था, और ये फोर्थ बैरियर यहाँ था। आज ये 5th टाइम इसने क्लोजिंग अबव दी है। हमको एक सेफ एंट्री चाहिए, तो सेफ एंट्री रहेगी इसमें 4025 की, फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 4300 की। अगर ये 4300 को क्रॉस कर जाता है देन यू कैन सी 4500, 4600, 4700, इवन 5000 के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिफोर यू रियली टेक इट बाय वर्बटम कि आपने ये बोला था 5000 का टारगेट और नहीं हुआ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मार्केट बहुत टर्बुलेंट है, और टर्बुलेंट मार्केट में अप डाउन चलता रहता है। थोड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करिए, थोड़ा जब ब्रेकआउट आ रहा हो उस दिन आप ले सकते हैं, 1-2 दिन के लिए होल्ड करिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में होल्ड ना करें। थोड़ा सा केयरफुल रह के ट्रेड करेगा, बट आज का जो बाउंस आया है उससे लगता है कि हो सकता है मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़ा सा मार्केट और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, तो हो सकता है आपको एक अच्छा इस पे 10% का मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। ध्यान में रखिएगा, स्टॉक मैंने केवल स्टडी किया है, ये इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं प्राइस एक्शन को रीड कर रही हूँ आपके साथ। एक और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। आप देखिए इस दिन बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, इस दिन अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं ऑन द डे ऑफ 2 जनवरी। इवन 3 जनवरी को भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आए थे, बट हेवी सेलिंग के साथ स्टॉक नीचे आया। बट एवरी टाइम स्टॉक हैज कम डाउन, इस ट्रेंड लाइन को इसने ऑनर किया है। तो 4025 के ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय की, फॉर अ टारगेट ऑफ 4300। 4300 से आपको 4500 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। दैट मींस 10% का मूव मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक में। रडार पे रखिएगा। और एक और चीज है कि इनकी अर्निंग्स भी आने वाली है, हो सकता है अर्निंग्स बेटर हो, दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट इज हैपनिंग। बिकॉज मुझे मूवमेंट देख के ही पता लगता है कि किसी स्टॉक का अर्निंग्स बेटर होने वाली है कि खराब आने वाली है। बट एनीवे, क्लोजर टू द अर्निंग्स, बहुत वोलेटाइल होता है मार्केट, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा, बट एट द सेम टाइम द प्राइस लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। So keep learning, keep earning about stock market. Give a thumbs up, like, share and subscribe if you made money in any of my recommendation and still I'm saying trend को ध्यान में रखिएगा, एक sharp move मिलेगा in a day or two, because I think इसके results अच्छे आने वाले हैं. That's what the price is telling me. In fact, I have already entered into it. When I say I entered means I have given an entry in the stock. अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने ट्रेंड का एंट्री दे रखा है 4100 पे. So keep watching me on YouTube, on Insta, on Telegram. All the best. Take care. See you.